एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि चुनाव जीतने के बाद जिला परिषद मुखिया सरपंच बीडीसी यहाँ तक एक वार्ड भी चरबिया कहा जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात और हमको समझ में नहीं आती है कि 1000, 500 और 2500 कमाने वाला जिला परिषद वार्ड और एक मुखिया देखते देखते करोड़पति कैसे बन जाता है। इन सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप द न्यूज पथ देख रहे हैं। दरअसल जिला परिषद सरपंच बीडीसी और एक मुखिया की उतनी पावर होती ही नहीं है जितना यकड़ कर और चरबिया कर चलते हैं। दरअसल ये आपकी कमी और हमारी कमी के कारण हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और इन सारे पैसों से वो मज़े लूटते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमारे गांव में कौन सी योजना के लिए कितने रुपए आवंटित हुए हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि गांव के हर एक नली और गलियों की सफाई के लिए हर एक 6 माह पर लाखों रुपए सरकार की तरफ से आवंटित होते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि हर एक पंचायत के हर एक गांव को ओडीएफ घोषित करने के लिए, मतलब ओपन डिफेक्शन फ्री घोषित करने के लिए, अर्थात शौचालय मुक्त घोषित करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए आवंटित होते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि हर एक 6 महीने के बाद पंचायत भवन और सामुदायिक भवन के मरम्मत के लिए लाखों रुपए आवंटित होते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि गांव में सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए हर एक 6 महीने पर लाखों रुपए आवंटित होते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि कुआं की सफाई के लिए भी लाखों रुपए आते हैं। हमें मालूम ही नहीं होता है कि मुखिया जी के अधिकोष में सड़कों के किनारे कैबिन में पौधा लगाने के लिए भी हर एक साल भर पर लाखों रुपए आते हैं। दरअसल हम लोग सोचते हैं कि इन छोटे मोटे कामों से मुखिया जी कितना ही कमा लेते होंगे, लेकिन यहीं पर आप फाल्ट कर जाते हैं। इन्हीं छोटे मोटे कामों से मुखिया जी इतना रुपए कमा लेते हैं कि देखते देखते वो करोड़पति बन जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और देखते देखते उनके सामने एक बाइक से उनके द्वार पर फॉर्च्यूनर आकर खड़ी हो जाती है। वैसे मुखिया जी फॉर्च्यूनर क्यों ना खरीदे, क्योंकि मुखिया जी से आप सवाल करने के बजाय जब कोई समारोह में मुखिया जी को बुलाकर आप उनसे फीता कटवाइएगा और अपने आप में गर्व महसूस कीजिएगा, तब विकास कैसे होगा। यदि संविधान के आर्टिकल 326 आपको वोट देने का अधिकार देता है, तो वही संविधान के आर्टिकल 20 कहता है कि अगर पंचायत का कोई भी जिला परिषद हो, सरपंच हो, बीडीसी हो, मुखिया हो, यहाँ तक एक वार्ड ही क्यों ना हो, उनसे उनके मुंह में हाथ डालकर ये सवाल पूछे कि आप काम कब कैसे कीजिएगा और योजना का पैसा, इस योजना के लिए कितना पैसा आया है और ये काम आप कब कीजिएगा। वैसे आप भी अपने गांव के मुखिया से परेशान हो और अपने गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करवाना चाहते हो, आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। और हाँ, गाड़ी में डीजल और पेट्रोल डलवा देने का कृपया कष्ट करिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरीके से पंचायती एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने विचार देने के लिए कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।